क्या आपने कभी सोचा है कि ईंट और पत्थर से बने दीवारें घर नहीं होती। घर वह है जहाँ मन शांत हो। लेकिन आज हमारे निवास स्थान कुरुक्षेत्र बन गए हैं। हर दिन एक नया विवाद, हर पल एक नया तनाव। बुद्ध ने सदियों पूर्व समय के उस पार से 7 ऐसे रहस्य दिए थे जो यदि आज किसी ने सुन लिया तो उसका नर्क समान जीवन भी तत्काल स्वर्ग में परिवर्तित हो जाएगा। यह केवल शब्द नहीं, यह एक प्राचीन गूंज है जो आपके जीवन को बदलने वाली है। इस यात्रा पर आगे चलने से पूर्व एक क्षण रुकिए। यदि आप अपने भीतर शांति और अपने परिवार में प्रेम की स्थापना करना चाहते हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में नमो बुद्धाय लिखें और अपने घर के कल्याण के लिए पहला कदम उठाइए। आइए उन 7 सूत्रों को खोलते हैं जो घर की धूल में हमेशा समय से खो गया है। सबसे पहले यह समझते हैं कि घर कोई रणभूमि नहीं। हम अक्सर घर लौटते ही अपने साथ बाहर का सारा तनाव, क्रोध, अपमान लेकर आते हैं और द्वार के भीतर प्रवेश करते ही वह सारा विष अपने परिजनों पर उगल देते हैं। बुद्ध का पहला इशारा है शून्यता। जब भी घर की देहरी पर कदम रखे तो बाहर के सारे संसारिक त्याग बाहर ही दे। 10 साल पहले तुमने यह किया था, उस दिन तुमने मेरा अपमान किया था। जब तक इन सारे मरे हुए पलों को ढोते रहेंगे घर शमशान बना रहेगा। स्वर्ग केवल वहाँ है जहाँ अभी है, जहाँ आज है। घर को मंदिर बनाने के लिए सबसे पहले पुरानी शिकायतों की राख को साफ करना होगा। यदि आप यह कर सकते हो तो अगले 7 सूत्र आपके जीवन में चमत्कार कर सकते हैं। अब हम उन 7 स्तंभों की ओर चलते हैं जिन पर एक सुखी परिवार का निर्माण होता है। एक एक शब्द को ध्यान से सुने क्योंकि यह केवल ज्ञान नहीं, यह चिकित्सा है। पहला सूत्र वाणी का तप, कठोर वचनों का त्याग। घर में 90% समस्याएं केवल एक चीज से उत्पन्न होती है, हमारी जीभ। बुद्ध ने कहा था शब्दों में वह शक्ति है जो बिना शस्त्र के भी घाव कर सकती है और वह शक्ति भी है जो मृत को भी जीवन दे सकती है। अक्सर अपनों के साथ ही हम सबसे अधिक क्रूर हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि या तो अपना ही पुत्र है, या तो अपनी ही पत्नी है, अपनी ही पति है, इन्हें कुछ भी कहा जा सकता है। यह अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करते हैं। हम ताने मारते हैं किंतु वाणी से किया गया प्रहार मन के भीतर तक जाता है। जब भी क्रोध आए और मुख से कड़वा निकलने वाला हो तो तथागत का यह सूत्र याद रखें, मौन। जब आप क्रोध में हो तो आपका सत्य भी असत्य की तरह चुभता है। उस समय मौन धारण करना ही सबसे सर्वश्रेष्ठ उपाय है। घर को स्वर्ग बनाने के लिए नियम बनाएं कि इस घर की दीवारों के भीतर चिल्लाना मना है। बात करनी है तो धीमा स्वर रखें। जिस घर में संवाद का स्वर ऊंचा होता है वहाँ माँ लक्ष्मी और शांति कभी निवास नहीं करती। मीठा बोलने का अर्थ यह नहीं कि आप झूठ बोले, इसका अर्थ है कि समय को भी ऐसे थाल में परोसे कि सत्य लगे। कड़वा को हो अगर सत्य हो तो उसे मीठापन से दे। जैसा एक कड़वी औषधि को माँ अपने शिशु को शहद मिलाकर देती है, वैसे ही अपने आलोचना को भी प्रेम के आवरण में लपेट कर दे। दूसरा, श्रवण की कला, सुनना सीखे। आज के समय में हर कोई बोलना चाहता है, कोई सुनना नहीं चाहता। पिता अपने पुत्र को सुना देता है, पुत्र पिता पर चिल्ला रहा है, पत्नी पति को सुना रही है। यह घर नहीं, यह एक ऐसा बाजार बन गया जहाँ सब विक्रेता हैं, खरीदार कोई नहीं। बुद्ध कहते हैं दूसरों को सुनना उसे सम्मान देने का सबसे ऊंचा रूप है। जब आपके परिवार का कोई सदस्य, चाहे वह छोटा बालक हो या वृद्ध, कुछ कर रहा हो तो उसे केवल उत्तर देने के लिए मत सुनो, उसे समझने के लिए सुनो। अक्सर हम सुनते हैं इसलिए है ताकि हम अपनी बात रख सके, ताकि हम उसे समझा सके। लेकिन मनुष्य अब उसको गलत साबित करने के लिए सुनता है, अपने अहंकार ध्यान से नहीं सुनता। कल्पना करें कि आपके साथ कोई अपनी व्यथा लेकर आया। आप मोबाइल में व्यस्त हैं या टीवी देख रहे हैं।
आपने उसकी बात तो सुनी, बट अच्छे से नहीं सुनी। इससे उसके मन में एक ग्रंथि बन जाती है कि मेरा कोई महत्व नहीं है, और यही छोटी छोटी ग्रंथियाँ आगे चलकर विशाल नफरत का रूप लेती है। आज से यह नियम बना ले, जब भी कोई आपसे बात करे तो अपने मोबाइल, अपने टीवी साइड में रख के उनकी आँखों में देखकर उनके बातों को अनुभव करिए कि इस क्षण में उसके शब्द से अधिक महत्वपूर्ण और कुछ नहीं। एक अच्छा श्रोता घर के तनाव को सोख लेता है। दूसरा सूत्र है विस्तार, प्रतिक्रिया नहीं, प्रत्युत्तर, रिएक्शन नॉट रिस्पॉन्स। बुद्ध का जीवन देखें, लोग उन्हें गालियां देते थे, उन पर थूकते थे, लेकिन वह कभी प्रतिक्रिया नहीं देते थे। वे सदैव शांत रहते थे। हम क्या करते हैं? सामने से चिंगारी आती है और हम बारूद बन जाते हैं। किसी ने एक कड़ू शब्द कहा, हम 4 सुनाए, और फिर हम कहते हैं कि शुरुआत उसने की थी। घर को नरक बनाने का सबसे सरल उपाय है प्रतिक्रिया करना। जैसे को तैसा का नियम जंगल में चलता है, परिवार में नहीं। यदि आप आग से आग बुझाने का प्रयास करोगे तो केवल राख ही हाथ लगेगी। जब घर में कोई क्रोध में हो तो उस पल आप जल बन जाएं। 2 क्रोधी व्यक्ति कभी समाधान नहीं खोज सकते। यदि सामने वाला चिल्ला रहा है तो उस समय उसे जीतने दें, क्योंकि जो अपने क्रोध से हार गया वह वैसे भी हारा हुआ है। उसके हर एक अपनी जीत का ध्वज मत फहराए। कुछ समय पश्चात जब उसका गुस्सा उतर जाएगा तब वह स्वयं लज्जित होगा। आपकी शांति उसे बिना कुछ कहे ही बदल देगी। इसे कहते हैं सहनशीलता की शक्ति। तीसरा सूत्र है अपेक्षाओं का विसर्जन, नो एक्सपेक्टेशन। दुख का मूल कारण क्या है? बुद्ध ने स्पष्ट कहा है, तृष्णा, और रिश्तों में तृष्णा का रूप होता है अपेक्षा। हम प्रेम नहीं करते, हम व्यापार करते हैं। मैंने इसके लिए इतना किया तो उसे भी मेरे लिए इतना करना चाहिए। मैंने इसे पढ़ाया लिखाया, अब वह मेरी सेवा करे। मैंने उसे उपहार दिया, उसने मुझे क्या दिया? जब आप किसी के लिए कुछ करते हैं और बदले में पाने की आशा रखते हैं तो यह प्रेम नहीं कर रहे, आप ऋण दे रहे हैं। और कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं चाहता। आप किसी को ऋण बना कर दे रहे हैं, कर्ज दे रहे हैं, और कोई भी कर्जदार नहीं बनना चाहता है। दबा हुआ मनुष्य कभी खुलकर प्रेम नहीं कर सकता। घर को स्वर्ग बनाना है तो निस्वार्थ कर्म को अपनाना होगा। आप जो भी करें, चाहे भोजन बनाना हो, धन कमाना हो या बच्चों की देखभाल हो, उसे अपना कर्तव्य मानकर करें। जिस दिन आप अपनी अपेक्षाओं को शून्य कर देंगे, उस दिन आपको जो भी मिलेगा वह आपको उपहार जैसा लगेगा। और यदि कुछ ना भी मिले तो भी आपको दोहक नहीं होगा, क्योंकि आपने तो आशा ही नहीं की थी। सोचिए, एक पुष्प जब खिलता है और उसकी सुगंध बिखरता है तो क्या वह राहगीरों से धन्यवाद की अपेक्षा रखता है? नहीं, उसका स्वभाव है महकना। आपका स्वभाव होना चाहिए प्रेम देना। सामने वाला पात्र है या नहीं, यह उसका दुर्भाग्य हो सकता है, पर आप अपने स्वभाव से मत गिरिए। चौथा सूत्र, क्षमा का दान। एक घर में 4-5 अलग अलग विचार, अलग अलग संस्कार के लोग साथ रहते हैं। टकराव होना स्वाभाविक है। बर्तन साथ रहेंगे तो खटकेंगे ही, लेकिन समस्या खटकना नहीं है। समस्या है उस खटक की गूंज को वर्षों तक संभाल कर रखना। बुद्ध का यह सूत्र सबसे कीमती, क्षमा। क्षमा का अर्थ यह नहीं कि जो गलत हुआ उसे सही मान लिया जाए। क्षमा का अर्थ है कि आप उस घटना के विषय में अपने भीतर स्थान देने से मना कर देते हैं। रात को सोने से पहले एक मानसिक स्नान करें और आप शरीर की धूल धोकर बिस्तर पर जाते हैं, वैसे ही मन पर लगी हुई दिन भर की खरोंचों को धो डालें।
यदि किसी ने अपमान किया तो उसे मन ही मन कहें, तुम्हें मुक्ति, मैं इस बोझ को कल तक नहीं ले जाऊंगा। आज रखें। जो क्षमा नहीं कर सकता वह कभी चैन की नींद नहीं सो सकता, और जिस घर में चैन की नींद नहीं सो सकता वह घर स्वर्ग नहीं बन सकता। क्षमा कमजोरी का आभूषण नहीं है, यह तो वीर का शस्त्र है। अपने परिवार के सदस्यों की गलतियों को ऐसा अनदेखा करें जैसे आप एक छोटे अबोध शिशु की गलतियों को अनदेखा करते हैं। क्षमा के विषय में तथागत एक और गहरा संकेत है कि यह हम अपने ही स्वजनों को क्षमा नहीं कर पाते तो हम अपने घर के वातावरण में अदृश्य दीवारें खड़ी कर लेते हैं। पिता पुत्र से नहीं बोल रहा, भाई से विमुख है। यह मौन युद्ध उस कलह से अधिक घातक है जो शास्त्रों से होता है। स्मरण रखें, गलती करना मनुष्य का स्वभाव है और उस गलती को सुधारने का अवसर देना देवता का स्वभाव है। जब आप किसी को क्षमा करते हैं तो आप उसे एक संदेश देते हैं कि मेरा प्रेम तुम्हारी भूल से अधिक विशाल है, और यही विश्वास घर की नींव को वज्र जैसा कठोर बनाता है। 5वां, तुलना न कवि संतोष धन। आज के समय में घर के अशांत होने का एक मुख्य कारण है तुलना। हम अपने घर के सुख को दूसरे के दिखावे से मापते हैं। पड़ोसी के पास नया वाहन आ गया, उसके पास नहीं है। अमुक व्यक्ति का पुत्र विदेश चला गया, हमारा पुत्र यहीं है। उसकी पत्नी के पास इतने आभूषण हैं, उसके पास नहीं है और मेरे पास नहीं है। बुद्ध कहते हैं, दूसरों की ओर देखने वाला व्यक्ति स्वयं के पास जो है उसे भी खो देता है। तुलना ईर्ष्या का जन्मदाता है, और जहाँ ईर्ष्या है वहाँ प्रेम का वास संभव नहीं है। जब आप अपने जीवन साथी या अपने संतान की तुलना किसी और से करते हैं तो आप अपना अपमान कर रहे होते हैं। आप प्रकृति का अपमान कर रहे हैं जिससे हर व्यक्ति को अद्वितीय बनाया है। हर घर की अपनी यात्रा है, हर परिवार का अपना संघर्ष है और अपना आनंद है। दूसरों को बहाने को देखकर अपनी कुटिया में आग मत लगाओ, अपना संतोष मत खो। यदि शाम को आपके परिवार को भरपेट भोजन मिल रहा है और आप स्वस्थ हैं तो विश्वास मानिए आप इस धरा के सबसे धनी व्यक्ति में से एक हैं। इस सत्य को स्वीकार करें, असंभव को नहीं प्रभाव को देखें। जो नहीं है उसका रोना रोने के बजाय उसका उत्सव मनाइए। जिस दिन घर में यह भाव आ गया उस दिन दीवारें भी धन्य हो जाएगी। 6वां सूत्र, साझी सेवा परस्पर सहयोग। एक पुरानी भ्रांति है कि घर के कार्य केवल स्त्रियों के हैं या धन कमाने का कार्य केवल पुरुषों का है। बुद्ध ने संघर्ष का निर्माण किया था, जहाँ यह भिक्षु अपना कार्य स्वयं करता था और एक दूसरे की सेवा भी करता था। घर तब घर बनता है जहाँ वहाँ मैं नहीं हम होते हैं। क्या आप घर के कार्यों में हाथ बटाते हैं या केवल आदेश देते हैं? घर का एक सदस्य काम के बोझ तले दब जाता है तो बाकी सदस्य विश्राम करते हैं तो उस सदस्य के मन में हताश जन्म लेती है। यह हताश एक दिन ज्वालामुखी बनकर फटती है और परिवार का अर्थ है सहयोग। छोटे छोटे कार्यों में एक दूसरे का साथ देना। यदि पत्नी भोजन पका रही है तो पति का कर्तव्य है कि वह भी कुछ सहायता करे। बच्चों को आरंभ से ही स्वावलंबन की शिक्षा दे। उन्हें सिखाएं कि अपना जूठा पात्र स्वयं उठाना छोटा काम नहीं, सेवा प्रेम का ही दूसरा नाम है। जब आप किसी के लिए चाय का प्याला बनाते हैं या किसी के दबे हुए पैर दबाते हैं तो यह केवल शारीरिक क्रिया नहीं, वह ऊर्जा का दान प्रदान है। वह स्पर्श बताता है कि तुम्हारे साथ हूँ। यह छोटी छोटी सेवाएं शब्दों से अधिक प्रभाव डालती है। 7वां सूत्र, साझा ध्यान एक पवित्र कोना।
सातवां और अंतिम सूत्र वह है जो घर को मंदिर में परिवर्तित कर देता है, वह है ध्यान। बुद्ध कहते हैं कि शरीर को जैसा स्नान कराते हैं वैसे ही मन को भी धो देना चाहिए। हम टीवी देखते हैं या अपने फ़ोन में खोए रहते हैं, हम शारीरिक रूप से उसके पास रहते हैं लेकिन अपने आप से काफ़ी दूर रहते हैं। नियम बनाइए कि दिन का एक समय ऐसा होगा, चाहे वह केवल 20 मिनट ही क्यों ना हो, जब घर के सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बंद होंगे। उस समय कोई भी शोर नहीं होगा, पूरा परिवार साथ बैठे मौन में। शायद यह दिया आपके पास शांति का आपके जीवन में ला सकता है। आपके विश्वास को धीरे धीरे या शांति घर की दीवार में भी रम जाएगी। जब पूरा परिवार एक साथ मौन है तो उनकी चेतना एक हो जाती है। उस गहरे सन्नाटे में सारे गीले शिकवे अपने आप पिघल जाते हैं। बिना कुछ कहे ही बहुत कुछ कह दिया जाता है। यह सामूहिक ऊर्जा आपके घर के चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना देती है जहां नकारात्मकता प्रवेश नहीं कर सकती। इसे मैत्री ध्यान भी कहा जाता है, जहां आप मौन रहकर सबके कल्याण की कामना करते हैं। घर से समाज की ओर एक विस्तृत वट वृक्ष जिसकी जड़ें गहरी है और शाखाएं बहुत फैली हुई है। हमने उन 7 सूत्रों को जाना जो घर के भीतर की अग्नि को शांति करता है और यह हमें शांत बनाता है। बुद्ध का दर्शन केवल व्यक्तिगत शांति तथा सीमित नहीं है। यह एक शांत घर केवल ईंटों का ढांचा नहीं, वह समाज की एक इकाई है, वह एक बीज है। यदि यह बीज स्वस्थ है तो उससे अच्छे वृक्ष होते हैं। वैसे ही अगर हमारे मन अच्छे हैं तो हमारा परिवार भी अच्छा होगा। अक्सर माता पिता पूछते हैं कि हम अपनी संतानों को कैसे सुधारें, वे हमारी बात नहीं सुनते। बुद्ध का उत्तर बहुत सीधा और कठोर, संतान आपकी बात नहीं सुनती, वह आपके कृतज्ञ देखती है। यदि पिता क्रोध में चिल्लाता है और फिर पुत्र से कहता है कि शांत रहो, तो वह पुत्र कभी शांत नहीं होगा। उसने शब्द नहीं सुने, उनके पिता का क्रोध देखा। उसने सीखा कि जब कोई समस्या हो तो चिल्लाना ही समाधान है। हम अपने बच्चों को जो भी सिखाना चाहते हैं, पहले हमें स्वयं बनना होगा। क्या आप चाहते हैं आपका पुत्र सत्य बोले, तो आप पहले स्वयं सत्य के मार्ग पर चले। क्या आप चाहते हैं कि आपकी पुत्री में धैर्य हो, तो पहले अपने भीतर धैर्य लाएं। बच्चे गीली मिट्टी के समान होते हैं, आप जैसे सांचे में स्वयं को ढालोगे वे वैसे ही ढल जाएंगे। आज के युग में हम बच्चों को केवल सफल होना सिखा रहे हैं, हम उन्हें प्रतियोगिता की आग में झोंक रहे हैं। तुम्हें प्रथम आना है कि तुम्हें उससे आगे आना है। हमने उसको बचपन से एक रेस का मैदान बना दिया है। परिणाम क्या है? तनाव, अवसाद और आत्महत्या। बुद्ध की दृष्टि से देखें तो हमें बच्चे को सफल होने से पहले प्रसन्न होना सिखाना चाहिए। उसे सिखाना चाहिए कि गिरना बुरा नहीं, उसे सिखाना चाहिए कि करुणा धन से अधिक मूल्यवान है। जब घर में मार्क्स और पैसे से अधिक महत्व चरित्र और शांति को दिया जाएगा तो उस घर से ऐसे नागरिक निकलते हैं जो दुनिया बदल सकते हैं। जिस घर में माता पिता एक दूसरे का सम्मान करते हैं वहाँ बच्चे भी सुरक्षित अनुभव करते हैं। असुरक्षित बच्चा ही आगे चलकर समाज के लिए खतरा बनता है। इसलिए यदि आप देश की सेवा करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने घर को प्रेम से भर दे। खंड 2 वृद्धों का सम्मान। जड़ों से खींचना। एक वृक्ष कितना भी ऊंचा क्यों ना हो जाए, यदि उसकी जड़ें सूख गई तो वह गिर जाता है। हमारे घर के वृद्ध हमारे माता पिता वे जड़ें हैं। आधुनिकता की आंधी में हम इस जड़ों को काट रहे हैं, हम उन्हें बोझ समझने लगे हैं। उनके विचार पुराने हैं या हमें समझते नहीं हैं कहकर हम उन्हें उपेक्षित कर देते हैं।
बुद्ध की कथाओं में आता है कि उन्हें कैसे अपने शिष्यों को माता पिता की सेवा का महत्व बताया है। जिस घर में वृद्धों की आंखों में आंसू है वहाँ ईश्वर का वास नहीं हो सकता। उनकी झुर्रियों में जीवन का अनुभव छिपा है। जब आप अपने वृद्ध माता पिता के पास बैठते हैं तो केवल सेवा मत कीजिए, उन्हें सीखिए। उसके पास समय का वह ज्ञान है जो गूगल पर नहीं मिलेगा। जब आपके बच्चे देखते हैं कि आप अपने माता पिता का सम्मान करते हैं तो वे भी वही सीखते हैं। याद रखिए, कल आप भी वृद्ध होंगे। जो बीज आज आप बो रहे हैं वही कल फसल आपको काटनी होगी। वृद्धों को ध्यान से सुने, उसका धन सुविधाओं की आवश्यकता नहीं, उन्हें केवल आपके समय और प्रेम की भूख होती है। उसके पास बैठना, उसके साथ रहना, उनका हाथ थामना, उनकी पुरानी बातें सुनना, यह उनके लिए किसी तीर्थ यात्रा से कम नहीं। और जिस घर में बुजुर्ग हंसते हैं वह घर वास्तव में अमीर है। वह घर वास्तव में एक अच्छा घर है। खंड 3 भोजन और भाव। अन्न का संसार शास्त्रों में कहा गया है, जैसा खाएं अन्न वैसा होंगे मन। लेकिन बुद्ध इसे और गहराई में ले जाते हैं। केवल यह महत्वपूर्ण नहीं कि आप क्या खा रहे हैं, यह भी महत्वपूर्ण है कि वह भोजन किस भाव से बनाया गया है और किस भाव से वह बनाया गया और किस भाव से वह आपके पास आया। छल या किसी को दुख देकर कमाया गया तो वह पैसे से आया। अगर वो ऐसा धन है तो वह विष की तरह काम करेगा, वह विष बन जाएगा। अन्न शरीर को तो पोषण देगा लेकिन मन को रोगी बना देगा। उस घर के सदस्यों की बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। कलह का कारण अक्सर अशुद्ध धन होता है जो हम लोभवश घर ले जाते हैं। इसलिए घर को स्वर्ग बनाने के लिए संयम, आजीविका भले ही कम हो, आपकी कमाई भले ही कम हो, सूखी रोटी खाएं लेकिन वह ईमानदारी की होनी चाहिए। मेहनत की कमाई में एक ऐसी मिठास है जो नींद गहरी लाती है। और दूसरा पहलू है भोजन बनाने का भाव। जो गृहिणी या गृह स्वामी भोजन पका रहा है, यदि वह क्रोध में है तो रोते हुए खाना बना रही है तो वह सारी नकारात्मकता ऊर्जा भोजन में चली जाती है। इससे खाने वाला क्रोधी और अशांत हो जाएगा। भोजन बनाते समय मन में भजन हो या शुभ विचार हो या प्रभु का स्मरण हो, इसे प्रसाद समझकर पकाया जाए। और भोजन करते समय टीवी बंद हो, मोबाइल दूर हो, पहला ग्रास मौन रहकर उस परम शक्ति का धन्यवाद देते हुए खाएं जिससे यह भोजन दिया। जो परिवार साथ बैठकर प्रेम पूर्वक भोजन करता है उसके बीच का बंधन नहीं टूटता। खंड 4 अतिथि देवो भव। समाज से घर एक दीप नहीं है जो सबसे कटकर रहे। घर के द्वार खोलने भी चाहिए। बुद्ध कहते थे, दान केवल धन का नहीं होता, स्वागत का भी होता है। जिस घर में अतिथि का सत्कार नहीं होता वह घर वीरान हो जाता है। आज हम संकुचित हो गए और न आए न गए, इस डर से हम कहीं नहीं गए। लेकिन अब कोई मित्र, कोई रिश्तेदार या कोई ज़रूरतमंद आपके द्वार पर आता है तो वह अपने साथ एक नई ऊर्जा लाता है। अतिथि सत्कार हमारे अहंकार को तोड़ता है। वह हमें सिखाता है कि हम मालिक नहीं, हम तो केवल रखवाले हैं। अपने घर को ऐसा बनाइए जहां आने वाला व्यक्ति सुकून महसूस करे, जहां से कोई प्यासा न जाए। यह उदारता आपके बच्चों में भी बीज बनेगी। एक कृपण और स्वार्थी परिवार समाज के लिए कैंसर के समान है, जबकि एक उदार परिवार समाज के लिए औषधालय है। जीवन सदैव एक समान नहीं रहता। जैसा रघुवंश बदलती है वैसे ही घर के हालात भी बदलते हैं। कभी धन का भाव होगा तो कभी शरीर में रोग होगा। बुद्ध कहते हैं, अनित्य अर्थात कुछ भी स्थायी नहीं।
न सुख न दुख। अक्सर देखा जाता है कि जब घर में सब कुछ ठीक होता है, सब प्रेम से रहते हैं, किंतु जैसे ही कोई संकट आता है घर बिखरने लगता है। धन की हानि होते ही कलह आरंभ हो जाती है। यह तुम्हारी गलती थी, तुमने व्यर्थ किया, यह आरोप प्रत्यारोपण शुरू हो जाते हैं। सच्चे घर की पहचान सुख में नहीं संकट में होती है। जब समय परिवर्तित हो तब परिवार को एक मुट्ठी की तरह कस जाना चाहिए। बुद्ध का संदेश है मैत्री। जब परिवार का कोई सदस्य हार जाए या असफल हो जाए तो उसे उस समय उपदेश की नहीं सहारे की आवश्यकता होती है। उस समय कहे चिंता मत करो, धन गया है, हम अभी जीवित हैं, हम पुनः निर्माण करेंगे। यह एक वाक्य उस व्यक्ति के भीतर प्राण फूंक देता है। संकट काल में एक व्यक्ति का सल बने आलोचना नहीं। याद रखे, बुरा समय तो निकल जाएगा, लेकिन उस बुरे वक्त में यदि आपने अपनों का साथ त्याग दिया तो उसे अपमानित किया तो वह घाव समय बदलने पर भी नहीं भरेगा। विपरीत परिस्थितियां ही वह अग्नि है जिसमें तप कर परिवार कुंदित बन जाता है, खंडित हो जाता है। और पर्यावरण घर का विस्तार बुद्ध का कोई भी संविद प्रकृति के बिना पूर्ण नहीं होता। यह सोचकर और घर केवल दीवारों के भीतर है नहीं, यह पृथ्वी भी हमारा एक विशाल घर है। जिस घर के बच्चे पशु पक्षी के प्रति क्रूर हैं, जो वृक्षों को हानि पहुंचाते हैं, वह घर कभी सुखी नहीं रहता, चाहे सूक्ष्म हो या लौट कर हो। अपने घर के आंगन में छत पर पक्षियों के लिए जल का पात्र अवश्य रखें, एक नन्हा पौधा लगाएं और अपने बच्चों को उसे सींचना सिखाएं। जब हम किसी बेजुबान जीव की सेवा करते हैं तो हमारे भीतर की करुणा जागृत होती है, और करुणा ही वह रसायन है जो क्रोध के तनाव को काट देती है। नमो बुद्धाय।